और वो लोग हमको इस मुकाम तक अगर पहुंचाएंगे कि हम चेयरमैन अगर बने तो फिर नगर पंचायत एक मॉडल नगर पंचायत हो। जहाँ सभ्यता नहीं रहेगी वहाँ शिक्षा का वास नहीं होगा। मैं एक बेटा बनकर, मित्र बनकर, भाई बनकर, सेवक बनकर इन समस्याओं को सबसे पहली वर्ष में इन समस्याओं से निजात दिलाएंगे। पहली बार गुठनी नगर पंचायत के रूप में मान्यता मिली है, यह बहुत ही गुठनी में खुशी की बात है। और यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं सभी प्रत्याशियों के द्वारा आपने उनके सवाल और जवाब को सुने हैं। मैं यही कहना चाहता हूं अपने शब्दों में कि जो लोग भी यहाँ की गुठनी की समस्याएं उनके द्वारा उठाई गई है, यहाँ पर जनप्रतिनिधि के रूप में गुठनी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और उनके रीजन में उनका लंबा कार्यकाल रहा है गुठनी के विकास करने के लिए। और उस कार्यकाल में अपना गुठनी के लिए अगर विकास नहीं किए हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या उम्मीद गुठनी की जनता करेगी कि आप पुनः यहाँ के लिए चेयरमैन बन जाएंगे तो गुठनी की समस्याओं को आप खत्म कर दीजिएगा। अगर जनता मौका देती है तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? क्या दिख रहा है आपको? क्यों मतलब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो कुछ तो आपको दिखा होगा कि मुझे जाना चाहिए क्योंकि मेरी जरूरत है। देखिए, गुठनी एक पिछड़ा प्रखंड है और नगर पंचायत में विभिन्न समस्याएं हैं। सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी गांव के मालिकों के सहयोग से, मतदाताओं के आशीर्वाद से मैं सबसे पहले यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य समस्या है, लोगों की आवास की व्यवस्था है, पेंशन की व्यवस्था है, रोजगार की व्यवस्था है, अन्य जो भी यहाँ की विकट समस्याएं हैं, जल जमाव की समस्या है, सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी कि गुठनी की जनता को यह बहुत बड़ी समस्या से निजात दिलाऊं। और लगभग जितने जनप्रतिनिधि नामांकन किए हैं, लगभग सभी लोगों को जनता ने यहाँ उनको समय दिया है कि लेकिन वे लोग जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेंगे। मैं एक बेटा बनकर, मित्र बनकर, भाई बनकर, सेवक बनकर इन समस्याओं को सबसे पहली वर्ष में इन समस्याओं से निजात दिलाएंगे। और दूसरी बात है, जो भी नौजवानों की रोजगार की बात है, शिक्षा की बात है, बच्चे और बेटियों की, उनके लिए सबसे पहले आवाज बनूंगा। स्वास्थ्य की व्यवस्था उसको सुदृढ़ करूंगा, रोजगार के लिए कार्य करूंगा और कोई 24 घंटा में जब भी मुझे आवाज देगा बेटा भाई बनकर उनके लिए कार्य करूंगा। और बंधुओं, एक बता दें, लंबा समय रहा है मेरा भी यहाँ किसी तरह का आरोप नहीं लगा है और मैं पहली बार गुठनी नगर पंचायत के लिए अपना नामांकन कर रहा हूं। और सभी मतदाताओं से मेरा प्रार्थना निवेदन होगा, आप मुझे एक बार जिताइए, एक बार मौका दीजिए, मैं आपकी उम्मीद पर 100% खरा उतरने का प्रयास करूंगा। जी, मेराज अहमद, नगर पंचायत गुठनी, मुख्य पार्षद के उम्मीदवार हैं चेयरमैन के। अच्छा, पहले तो ये पंचायत राज में था, अब नगर निकाय में हो गया है। क्या लगता है, काम तो ज्यादा आएगा, अब क्या करेंगे? उस हिसाब से जनता के बीच काम को लाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, जनता के बीच जा भी रहे हैं, समस्या देख भी रहे हैं, हर एक चीज की यहाँ समस्या है। पहले भी जाते थे या चुनाव के समय? नहीं, इसके पहले भी जाते थे। इसके पहले भी हमारे दादा यहाँ से 78 से लेकर 2001 तक इस पंचायत के मुखिया भी रहे हैं। तो कमी तो मालूम ही होगा नगर पंचायत में, क्या क्या कमी? जी, कमी है, जल निकासी है, रोड है, नाला है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, हमारे यहाँ हाई स्कूल में जो सब है उसमें भी कुछ कमियां हैं। और कुछ कमियां हैं जो इम्पोर्टेंट है, वही मेन है, सामुदायिक शौचालय गुठनी में नहीं है। इस पर आप क्या? जी, इस पे भी होगा, काम होगा, धरातल पे उतरेगा। जो भी सरकार की योजना होगी उसको धरातल पे उतारने के लिए हम काम करेंगे। अच्छा, किस वार्ड में नाले की सबसे ज्यादा जरूरत है? ये सब तो आपको घूमते होंगे। सबसे ज्यादा 2 में है, 3 में है, 5 में है और फिर 10 में भी है, 1 में भी है। हर जगह समस्या है, कहीं भी समस्या से कोई खाली नहीं। क्या माना जाए, सत्ता में आने के बाद वो सब सही होगा एकदम, या वैसे ही चुनावी मुद्दा इस समय आप लोग चुनाव के समय फेंकेंगे और जीतने के बाद भूल जाते हैं? अक्सर नेता जीतने के बाद अधिकारियों के हो जाते हैं, चुनाव के पहले तो ये जनता के रहते हैं। जी, हम क्षेत्र में जब भी जा रहे हैं, लोगों को ये उम्मीद है कि हम युवा हैं, नौजवान हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, मतदाता मालिकों से अपनी मत मांग रहे हैं और वो लोग हमको इस मुकाम तक अगर पहुंचाएंगे कि हम चेयरमैन अगर बने तो फिर नगर पंचायत एक मॉडल नगर पंचायत हो। राजेश पटेल, उप चेयरमैन से हम अपना नामिनेशन पत्नी का नामिनेशन करवा रहे हैं। क्या सोच कर आए हैं? हम पैसा कमाना है या विकास? नहीं सर,
समाज सेवा करना है और समाज सेवा में रहते भी हैं और समाज सेवा करते भी हैं। अक्सर नेता सब चुनाव के समय समाज सेवा की मतलब गाथा गाते हैं, तो चुनाव के बाद जीतने के बाद सब भूल जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई जनता के अंदर ये शिकायत नहीं मिलेगा कि राजेश जी जीतने के बाद जनता को भूल गए। आप पर विश्वास जनता कैसे कर, क्या किए हैं जनता के लिए? जनता के लिए हर दुख सुख में चले हैं, किसी का रोग बीमारी चाहे जो भी हो उसमें जरूर 2 कदम बढ़कर, पैसा हो तन हो दोनों से हम मदद करते हैं। आपको इस समय इसमें क्या कमी दिखाई दे रही है गुठनी नगर पंचायत? सबसे तो पहले यहाँ हमारे देखने से शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य। आप नाले को भूल गए सब सर स्वास्थ्य गुठनी के प्रत्याशी नाले पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, नाले पर है, नाला की भी समस्या है गुठनी में, ऐसी बात नहीं है, और बहुत विषम समस्या है। मेरा नाम रविंद्र शुक्ल मुन्ना है। मेरा घर ग्राम पोस्ट तिनवा ही पड़ता है, थाना गुठनी, जिला सिवान का निवासी है। और मैं यहाँ से उप चेयरमैन का चुनाव हमारी पत्नी धर्म पत्नी मीना देवी जी लड़ रही हैं। क्या सोच कर रहा है राजनीति? देखिए, अभी हमारे अध्यक्ष के प्रत्याशी सुनील जी बोल रहे थे, हम यही सुन रहे थे। हमारी पत्नी यहाँ सरपंच संघ की अध्यक्ष भी रही है गुठनी में, और गुठनी पश्चिमी की सरपंच भी रही है। सबसे समस्या यहाँ के जैसे छठ घाट है, अगर टाउन एरिया होता है, नगर पंचायत की उपाध्यक्ष होती है, तो मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई अगर अध्यक्ष होगा तो लड़ाई करके उस अध्यक्ष से मैं लड़ूंगा। मैं अपने विशेषाधिकार को, महिला है, मैं इनका प्रतिनिधित्व करते हुए और कहूंगा कि हर छठ घाट को पर्यटन स्थल के रूप में बनाया जाए, ताकि माँ बहने इतना पानी जब पूजा होता है तो हमारे टाउन एरिया के अंतर्गत जो भी छठ घाटे हैं उसको इतना सौंदर्यीकरण कराएंगे ताकि कभी कोई सामाजिक कार्य है कोई दिक्कत न हो। सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ? तो नगर देखिए, नाला की समस्या है। अब हमारे गुठनी पश्चिमी में चले जाइए, जाकर वहाँ नाला देखिए, अभी मोटरसाइकिल लेकर आप नहीं जा सकते। उसी गुठनी पश्चिमी में विद्यालय का समस्या आप लोगों को क्यों नहीं दिखता है? जो भी प्रतिनिधि यहाँ पे आ रहा है केवल नाले पे चुनाव लड़ना चाहता है, शिक्षा और स्वास्थ्य क्यों नहीं? अरे हम बता रहे हैं आपसे, आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय में मुझसे जिक्र नहीं किया, अब मैं आपने जिक्र किया है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। शिक्षा और स्वास्थ्य, कल्चर, एजुकेशन, नो डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन। जहाँ सभ्यता नहीं रहेगी वहाँ शिक्षा का वास नहीं होगा। आपके हिसाब से गुठनी में सभ्यता नहीं है? सभ्यता तो 100% है। शिक्षित हम ग्रेजुएट हो जा रहे हैं, लेकिन ग्रेजुएशन नहीं है। ग्रेजुएट हम हो रहे हैं, शिक्षा का स्तर नहीं गिर गया है, गिर रहा है। हमको चाहिए जो भी जनप्रतिनिधि हो, यहाँ के जो मुख्य जनप्रतिनिधि हो, जिनके अंदर में विद्यालय आता है, जिनके अंदर जैसे यहाँ के माननीय प्रमुख जी हैं, चाहे कोई भी हो, आप विद्यालय से चेक कर सकते हैं। सुधार करना चाहेंगे? देखिए, मैं अगर टाउन एरिया के अंतर्गत, नगर परिषद के अंतर्गत जो भी कार्य आएगा उसका तो भाई डाटा आपको मिलेगा ना कि आपका अधिकार क्षेत्र क्या है। अगर मेरे अधिकार क्षेत्र में नेतागिरी में आने के पहले कभी प्रयास किए थोड़ा सा सुधार हो जाए? हम अपने विद्यालय में जब शिक्षा समिति का चुनाव हाथ उठाकर हुआ करता था तो 9 साल अध्यक्ष रहे हैं। हाथ उठाकर रेगुलर शिक्षा समिति का अध्यक्ष रहे। मैं अपने हाथ से 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन माइक लगवाकर बच्चों से डिबेट करवाते थे, और जो बच्चे उस लायक होते थे उनको अपने पास से कापी कलम पेन देते थे और पुरस्कृत करते थे। गुठनी की ज्वलंत समस्या है क्या क्या? और आप 10 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, 10 नंबर वार्ड में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं? देखिए, गुठनी की समस्याएं तो बहुत सारी हैं, और 10 नंबर वार्ड में समस्याएं बहुत सारी हैं, जिसमें नाले की समस्याएं हैं, रोड की समस्याएं हैं, तथा इस क्षेत्र में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं उस उद्देश्य से लड़ना चाह रहा हूं ताकि जितनी भी समस्याएं हो, मैं अपने द्वारा और अपने जो भी प्रतिनिधि हैं, जो चेयरमैन है, उप चेयरमैन है, उनके द्वारा मैं अपनी बातों को उनके पास रख सकूं और उसका निदान कर सकूं। आप युवा हैं, आपसे कुछ बेहतर लोग उम्मीद रखते हैं। नाले से ऊपर शिक्षा स्वास्थ्य को मुद्दा क्यों नहीं आप लोग बना सकते हैं? हमेशा गुठनी के सभी प्रत्याशी नाले पर ही क्यों रुक जाते हैं? देखिए, नाले की समस्या गुठनी की सबसे बड़ी इसलिए समस्या है क्योंकि जब बारिश आता है तो यहाँ का जब भी जो मार्केट जब देखिएगा या गली देखिएगा तो पानी अधिक लग जाता है, और पानी का जो बहाव है किसी के घर में, किसी के मकान में और किसी के दुकान में चला जाता है। इसलिए सबसे बड़ी समस्या है नाले की है। और शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या है बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि स्वास्थ्य पे जब भी कोई घटना यहाँ पे घटती है तो यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं होता है जिससे कोई बेहतर इलाज हो सके और किसी भी पेशेंट को
अच्छी इलाज मिल सके, जिसके चलते यहाँ के पेशेंट शहर या दूसरे क्षेत्र में जाना पसंद करते हैं। विकास कुमार यादव, किस पद से? उप पार्षद, वार्ड नंबर कितना? 10 में। अच्छा, क्या करेंगे जीतने के बाद? जितने में जो काम अधूरा है हम लोग करेंगे। अधूरा क्या है? अधूरा इसमें नाला है, स्कूल है, स्कूल में भी बहुत काम है, हॉस्पिटल है, ग्राउंड है। आपके वार्ड में स्कूल पढ़ता है? हमारे वार्ड में तो स्कूल नहीं पढ़ता है, आंगनबाड़ी होगा? एक आंगनबाड़ी पढ़ता है। आंगनबाड़ी पढ़ता है। हाँ। उसमें भी सुधारने की आप कोशिश हाँ, करेंगे? उसमें हम लोग करेंगे। हम लोग इसलिए हम लोग युवा के भी लोग ग्राउंड भी हम लोग जैसे कचरा वचरा जो ग्राउंड रहता है वो भी हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे। क्या मुद्दा रहेगा जनता के बीच? जनता का मुद्दा यही रहेगा, जो अधूरा काम है हम लोग वही करेंगे। जैसे मान लीजिए नाला, सब लोग मान लीजिए समय तो नाला बहुत खराब स्थिति है बारिश में, वही सब हम लोग देखेंगे। किस पद से है मैडम आप? मेरा नाम है मनीषा कुमार यादव, हम उप पद से हैं। हाँ? उपार्षद पद से हैं। पार्षद। चलिए, आपको कुछ अपने वार्ड में नजर आता है कमी, जो आप अगर जीत जाती हैं तो उस सब पर काम करेंगे? हाँ, सड़क है, रोड है, सड़क है, नली है, और जो बहुत से कुछ काम अधूरा बाकी है उसको हम सफल करेंगे। मतलब पंचायत राज से ज्यादा तो अब नगर निकाय में इसमें काम आएगा। क्या क्या काम आता है पंचायत राज से बेहतर इसमें? अभी तो हम लोग पहली बार तो चुनाव लड़ रहे हैं, अब इस बार हम लोग आएगा तो हम लोग देखेंगे क्या क्या काम आ रहा है। अब हमें उतना तो मालूम नहीं है, पहली बार तो हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जनता से कुछ कहना चाहते हैं? जनता से यही कह रहे हैं, हमको आप लोग बहुमत वोट जिताइए, हम लोग आपके बीच में रहेंगे।